अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते जन्म कोटि सतैरपि। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों को प्राणी को स्वयं भोगना पड़ता है, और चाहे वो सुख हो या दुख हो। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, जीवन में तभी आपकी वृद्धि होगी। एक गुरु और शिष्य दोनों, भक्तमाल में एक कथा आती है बड़ी सुंदर। जा रहे थे तीर्थाटन की ओर, तीर्थ का सेवन करना था, तीर्थ में स्नान करना था और भगवत चिंतन करना था। दोनों जा रहे थे। जब एक सरोवर के पास में पहुंचे, उस सरोवर के बगल में एक धीवर था जो जाल फेंक करके उन मछलियों को पकड़ रहा था, और वो बाहर आकर के तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती। सहन ना हुआ। लेकिन महात्मा तो सब ठहरे ज्ञानी, उन्होंने कहा भैया इसको मना करेंगे तो भी मानेगा नहीं। लेकिन इस शिष्य से रहा ना गया। अरे बोले भैया ये क्या करते हो, जीवों को मारना सताना पाप का काम करते हो, बड़ा अधर्म कर रहे हो। उसने उनको ही 4 बातें सुना दी, खरी खोटी। उन्होंने कहा इसके मुख क्यों लग रहे हो, चलो साथ में हमारे, इसका फल इसको प्राप्त होगा। और वो चले गए। 1 वर्ष के बाद पुनः जब वो उस रास्ते से लौट रहे थे, ठीक उसी जगह पर बहुत लंबा विषैला एकदम भुजंग पड़ा हुआ सर्प, उसके शरीर में हजारों चींटियां काटने को लगी हुई, वो तड़प रहा था। फिर उसी शिष्य को दया आई और वो दौड़ा उन चींटियों को हटाने के लिए कि शायद ये सर्प की जान बच जाए। उन्होंने फिर रोक दिया, ठहरो, कहां जा रहे हो? बोले महाराज वो सर्प को चींटियां सब खाए जा रही हैं। बोले शायद तुम नहीं जानते हो, ये वही स्थान है जहां तुम अभी पिछले वर्ष आए थे। अच्छा हाँ महाराज याद आया। तो आपने क्या देखा था? बोले यहाँ पर एक धीवर था, वो मछलियों को मार रहा था। बोला हाँ। तो अब जानते हो ये जो सर्प पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वही धीवर है। यहाँ पर आकर के वो सर्प बनकर के पहुंच गया किसी कारण से टहलते हुए, और यहाँ आकर के वो शिथिल और बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, चला जा नहीं रहा। और जितनी मछलियों को इसने मारा था वो हजारों रूप लेकर के यहाँ चींटियां बनकर के आई, और आज ये उसका बदला ले रही है। उसके शरीर को काट काट करके पाई पाई का हिसाब चुका रही है। और अगर तुमने जाकर के उसको बचा लिया तो उसको जो भोग का, जो कष्ट का जो भोग भोगना है वो शेष रह जाएगा, और यहाँ वो कुछ जीवन जिएगा, तड़पेगा। उसके बाद फिर इसका जब नया जन्म होगा, इसका दंड इसको फिर बाद में भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको इसका दंड यहीं पर भोग लेने दो, जिससे कि इसका आने वाला जीवन मंगल हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। और वो छोड़ करके चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते जन्म कोटि सतैरपि। भैया किया हुआ जो कर्म का फल है वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं भोगना पड़ता है। इस जीवन में हमने जो भी कमाया है, जो भी किया है, अच्छा या बुरा, जब लौट करके आएंगे, जब भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, वो हमको ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो तो योजना बाबा भोलेनाथ बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सृजन, पालन और संहार इन तीनों का कार्य महादेव ने सौंपा है। पालन का कार्य जो है विष्णु को सौंपा,
सृजन का ब्रह्मा को और स्वयं रुद्र बनकर के छोटे बनकर के संहार का कार्य करते हैं, त्रिदेव बने हैं। ऐसे अनादि आदि अंत से रहित महादेव की ये कथा है। इसलिए जीवन में जो भी करते हैं वो हमको ही मिलता है। आप बैंक में जाकर के कुछ अर्थ जमा करें, यानी पैसा, कुछ समय के बाद आपका डबल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन भैया इतने वर्ष के लिए जमा किए थे, डबल हो गया। तो जो आपने यहां पर किया है, अब जब लौटेंगे ना जाने कितने वर्षों के बाद भगवान की कृपा होगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।